पुतिन का पॉटी सुसु भी उठा के लेके जाते हैं उनके एजेंट। कार जो कि किसी किले से भी ज़्यादा सुरक्षित है, खाने की जांच करने के लिए मोबाइल लैब्स रूस से ही लाए जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी क्या है, कैसी है, उसका पूरा ब्यौरा जानेंगे आज हम। स्वागत है आपका पीओवी द दृष्टि के इस एपिसोड में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पे भारत आ रहे हैं, पर इस दौरे की सिक्योरिटी कई हफ्तों से चल रही है। क्या है सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, क्या है पूरा ताना बाना, जानते हैं आगे। पुतिन जो भी खाएंगे उसकी जांच रूस से लाए गए लैब में होगी या एक मोबाइल लैब होता है। उनकी खास अरस सेनेट कार एयरलिफ्ट करके पहले ही भारत पहुंचाई जा चुकी है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि पुतिन का पॉटी सुसु, या जिसे हम मलमूत्र भी कहते हैं, वो भी सील्ड बैग में पैक करके वापस मॉस्को भेजा जाता है। ये है सिक्योरिटी का इंतजाम। पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनका टॉयलेट, उनका टेलीफोन बूथ, उनका लैब उस देश पहुंच जाता है जहां वो यात्रा करने वाले होते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के पास है। पुतिन की यात्रा से पहले ही एसबीपी उस देश की क्राइम रेट, आतंकवाद, प्रोटेस्ट, धार्मिक गतिविधियों की स्टडी करती है। यात्रा के 1 महीने पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है जो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। टीम में रूस के प्रमुख सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी एसआरवी के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही कमरे में रखे जो भी पर्सनल बिलोंगिंग के सामान हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, टूथपेस्ट हटा दिए जाते हैं और रूस से लाए गए सामान से उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पुतिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सुरक्षा कम्युनिकेशन लाइन के जरिए ही बातचीत करते हैं। इसके लिए उनकी टीम उनके कमरे में एक टेलीफोन बूथ को इंस्टॉल करती है। पुतिन होटल के बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते। उनकी टीम पहले से ही रूस से लाए गए मोबाइल बाथरूम को उनके होटल के कमरे में स्थापित कर देती है और उनका पॉटी सुसु मलमूत्र जो भी है उसे वापस सील पैक करके मॉस्को भेज दिया जाता है। हर वक्त तैयार रहता है राष्ट्रपति पुतिन का बैकअप प्लेन। उनके साथ कम से कम 100 लोगों की ग्रुप चलता है। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड, एसबीपी और फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी एफएसओ की टीम, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, राष्ट्रपति के प्रशासनिक टीम और प्रेस के लोग शामिल होते हैं। एफएसओ के एक पूर्व एजेंट बताते हैं कि अभी भी यात्रा से पहले पुतिन के बॉडीगार्ड्स को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन किया जाता है। जिस प्लेन में पुतिन सवार करते हैं उसके साथ 1 या 2 बैकअप प्लेन भी उड़ान भरता है। जिस भी देश में अगर कभी उनका प्लेन खराब हो जाए तो वो अपने बैकअप प्लेन में बैठकर वापस आ जाते हैं, पर किसी भी हाल में उस देश के दूसरे टेक्नीशियन उनके प्लेन की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। पुतिन के प्लेन को एयरफोर्स के जेट एस्कॉर्ट करते हैं। 2023 में पुतिन जब सऊदी अरब और यूएई गए थे तो उनके प्लेन को 4 सुखोई 35 जेट्स ने एस्कॉर्ट किया था। हवा से ही न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए एक न्यूक्लियर कमांड बटन है जिसका इस्तेमाल कर पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हथियार के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। हवाई यात्राओं के दौरान उनका प्लेन ही उनका ऑफिस होता है। उसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसके एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिसाइल के हमलों से भी पुतिन की सुरक्षा करते हैं। जानते हैं पुतिन की स्पेशल गाड़ी के बारे में। चारों टायर पंचर होने के बाद भी चल सकने वाली उनकी एडवांस कार। प्लेन की लैंडिंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन अरस सीनेट कार में बैठकर एयरपोर्ट से होटल जाते हैं। अरस सीनेट 2018
से पुतिन की स्टेट कार है। इस गाड़ी में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे होते हैं। यह गाड़ी गोलियों और ग्रेनेड के साथ साथ किसी भी तरीके के केमिकल अटैक को भी झेल सकती है। इसके अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर फायर स्पेशल सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट भी है। एक कमांड सिस्टम लगा है जिससे गाड़ी में बैठे बैठे ही राष्ट्रपति पुतिन आदेश दे सकते हैं। यह गाड़ी सड़क पर 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और सबसे खास बात है, अगर गाड़ी के चारों टायर पंचर भी हो जाए उसके बाद भी यह गाड़ी आराम से दौड़ सकती है। गाड़ी के अंदर आराम का भी पूरा इंतज़ाम है। 7 मीटर लंबी इस गाड़ी में रिक्लाइनर सीट, फोल्डेबल टेबल और गाड़ी के अंदर एक मिनी फ्रिज भी है। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए जब चीन गए थे तो वह पुतिन के साथ इसी गाड़ी में यात्रा करते हुए नजर आए थे। पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को यही गाड़ी गिफ्ट में दी थी। खाने की जांच करने के लिए एक मोबाइल लैब साथ में लेकर चलते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के सिक्योरिटी ऑफिसर्स। राष्ट्रपति पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के वह किसी भी स्टाफ की सर्विस नहीं लेते। उनका स्टाफ हाउसकीपिंग रूस से ही उनके साथ आता है। पुतिन के शेफ भी आर्मी मैन ही होते हैं। खाना बनाने के अलावा इमरजेंसी स्थिति को संभालने, निशाना लगाने, युद्ध लड़ने की पूरी ट्रेनिंग उन्हें मिली होती है। 4 लेयर सिक्योरिटी में चलते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। पहले लेयर में पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड जो कि उन्हें चारों ओर से घेरे होते हैं। दूसरा लेयर, अगर पुतिन को किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना है जहां थोड़ी भीड़ होने की संभावना है तो साधारण कपड़ों में कुछ एजेंट भीड़ में घुस जाते हैं और चारों तरफ लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। तीसरा लेयर, कुछ एजेंट भीड़ के सर्कल के बाहर होते हैं और लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। चौथा लेयर, आसपास की इमारतों पर स्नाइपर लेकर कुछ गार्ड्स तैनात रहते हैं जो संदिग्धों पर नज़र रखते हैं और खतरा होने पर तुरंत ही हमलावर को मार सकते हैं। यह है राष्ट्रपति पुतिन की सिक्योरिटी का ब्यौरा, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। धन्यवाद।